Good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you back to yet another discussion of editorial from the Hindu. आज जो एडिटोरियल है, जैसा कि एडिटोरियल की खूबसूरती भी होती है कि एडिटोरियल हमेशा जो करंट टॉपिक्स होता है उस पर बेस्ड होता है और इसमें बहुत वैरायटी होती है. कभी ये सोशल इश्यूज़ पे होता है, कभी इकोनॉमिक इश्यूज़ पे होता है, कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे होता है और आज का एडिटोरियल जुडिशियल इशू पर बेस्ड है. आजकल लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सुप्रीम कोर्ट और बहुत से कोर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल हैं. वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल का मीनिंग पहले एक्सप्लेन करना चाहिए. वर्चुअल मीन्स जो वास्तव में नहीं होते बट ऑनलाइन के माध्यम से वास्तव में दिखाई पड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल. तो वर्चुअल कोर्ट ऑनलाइन की वजह से आजकल चल रहा है, उस पर बेस्ड एडिटोरियल है जिसको कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एडिटोरियल वी मस्ट डू द प्रीवियस वर्ड्स. वैसे वर्ड्स जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड इज एमिड्स्ट. एमिड्स्ट मीन्स बीच में. इशू मीन्स मुद्दा. रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स होता है सुलझाना या किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना. एलोकेशन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, आवंटित करना या अलॉट करना. नेक्स्ट कॉन्ग्रेगेशन. कॉन्ग्रेगेशन मीन्स मंडली. एक बार पहले के एडिटोरियल में ये डिस्कशन हुआ था. कॉन्ग्रेगेशन मीन्स मंडली और ग्रुप ऑफ पीपल. और लास्ट वर्ड जो कि रिपीट हो रहा है यहाँ पे वो है साइट. CIT. साइट का मतलब प्रस्तुत करना, उदाहरण या कारण. रीज़न और एग्जाम्पल के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं साइट. CITE. नाउ वी डिस्कस न्यू वर्ड्स फ्रॉम द एडिटोरियल टाइटल्ड वर्चुअल येट ओपन. फर्स्ट वर्ड इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स जो वास्तविक तो नहीं परंतु ऑनलाइन द्वारा वास्तविक बनाया गया हो. वर्चुअल इमेज भी होता है वैसे. नेक्स्ट इज इम्प्रूव. इम्प्रूव मीन्स बेहतर बनाना. प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया. प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्यवाही. हिंदी में दो वर्ड हैं. एक वर्ड है कार्यवाही जो यहाँ पे लिखा गया है, एक और वर्ड होता है कार्रवाई. तो दोनों में डिफरेंस है. कार्रवाई एक्शन लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट इज लिटिगेंट. लिटिगेंट मीन्स विवादी. केस से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं लिटिगेंट. मुवक्किल भी इसको कहा जा सकता है अगर उर्दू शब्द का इस्तेमाल करें तो. एक यहाँ पे फ्रेज है इन कैमरा. इन कैमरा मीन्स बंद कमरे में या गुप्त ढंग से. कभी कभी सुनवाई की जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है वो इन कैमरा होती है, कुछ लोगों के बीच में की जाती है. जैसे मिलिट्री वाला जो केस होता है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे. नेक्स्ट इज रैटिफाई. रैटिफाई मीन्स पुष्टि करना. इससे मिलता जुलता वर्ड हम लोग जानते हैं, थोड़ा कॉमन भी है, रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मीन्स सुधार करना. नेक्स्ट हियरिंग. हियरिंग मीन्स सुनवाई. स्पेसिफिक मीन्स विशेष या खास. रेडिली मीन्स आसानी से या फौरन. ही रेडिली एग्री टू अलाउ मी. वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, आसानी से या फौरन. बार मीन्स होता है प्रतिबंधित करना. बार का एक और मतलब होता है बार एसोसिएशन भी होता है. वकीलों का जो यूनियन है दैट इज कॉल्ड बार एसोसिएशन. नेक्स्ट इज इन प्रैक्टिस. व्यवहार में. थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरी से बना हुआ वर्ड है ये, थ्योरेटिकली. एक्सेस मीन्स पहुंच. नेक्स्ट इज स्टेप अप. स्टेप अप मीन्स बढ़ना या बढ़ाना. जैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन स्टेप्ड अप, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. क्राउडिंग मीन्स भीड़ भाड़. एविडेंस मीन्स सबूत. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट. कॉन्सेंट मीन्स स्वीकृति. नेक्स्ट ब्रीफ. ब्रीफ मीन्स संक्षेप या किसी केस का सारांश. इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो केस का ब्रीफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि उनके जूनियर्स के द्वारा तैयार किया जाता है. ब्रीफ का एक और मतलब होता है निर्देश देना. जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को ब्रीफ करते हैं. नेक्स्ट इज टाइम स्लॉट. टाइम स्लॉट मीन्स निर्धारित समय. नेक्स्ट ओरल आर्गूमेंट्स. मौखिक बहस जो कोर्ट में होती है उसको हम लोग कहते हैं ओरल आर्गूमेंट्स. नेक्स्ट इज कॉन्साइज. कॉन्साइज मीन्स संक्षिप्त. नेक्स्ट जजमेंट. जजमेंट मीन्स फैसला. नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी. कनेक्ट का मतलब जोड़ना, कनेक्टिविटी मीन्स जुड़ाव. आजकल फोन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी.
पुअर है या कनेक्टिविटी अच्छी है। नेक्स्ट इज अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, मानना, मानना भी होता है। जैसे हिज सर्विसेज वे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, समाज ने उसके सेवाओं को पहचाना या रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेशन, ये कॉमन वर्ड है, आपसी बातचीत के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग। नेक्स्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स अवधि। नेक्स्ट करेंट, करेंट मीन्स वर्तमान। शेयर, शेयर मीन्स होता है साझा करना, जैसे ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक टर्म यहाँ पे आया है लाइव स्ट्रीमिंग, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। लाइव स्ट्रीमिंग इज डिफाइंड एज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीडिया साइमल्टेनियसली रिकॉर्डेड एंड ब्रॉडकास्ट इन रियल टाइम। लाइव स्ट्रीमिंग मीन्स होता है एक तरह का वीडियो टेलीकास्ट जो जब रिकॉर्ड किया जाता है और उसी समय ये ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है इन रियल टाइम। इन रियल टाइम का मतलब एग्जैक्टली उसी समय। और लास्ट वर्ड है रिस्टोर, रिस्टोर मीन्स पुनः प्राप्त करना। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिस्टोर नॉर्मलसी इवन आफ्टर द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद भी नॉर्मलसी प्राप्त करना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सो दीज वेयर वर्ड्स फ्रॉम द एडिटोरियल वर्चुअल येट ओपन। नाउ वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल टाइटल्ड वर्चुअल येट ओपन। ये सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट से रिलेटेड एडिटोरियल है जिसमें लॉकडाउन के टाइम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। The editorial goes as, amidst the national lockdown, the Supreme Court and several other courts have been holding virtual proceedings. Lockdown के दरमियान सुप्रीम कोर्ट और भी कई कोर्ट जो हैं वो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स के द्वारा अपना काम कर रहे हैं, वहाँ वर्चुअल कार्रवाई चल रही है। वर्चुअल के बारे में मैंने आपको बता दिया है वर्ड मीनिंग के डिस्कशन के टाइम में कि वर्चुअल क्या होता है। A question of concern to the bar is whether virtual courts have become the new normal. बार एसोसिएशन जो वकीलों का होता है उनके सामने चिंता का एक विषय ये है कि कहीं वर्चुअल कोर्ट जो अभी चल रहे हैं वही नया तरीका तो नहीं हो जाएगा कोर्ट को चका, and whether it means a move away from the idea of open courts towards technology based administration of justice without the physical presence of lawyers and litigants. उनको ये भी अंदेशा हो रहा है कि कहीं ये जो नया आइडिया आया है लॉकडाउन के टाइम में टेक्नोलॉजी पर आधारित जस्टिस के प्रशासन को चलाने के लिए, न्याय की प्रक्रिया को या न्याय के प्रशासन को चलाने के लिए कहीं यही लागू तो नहीं हो जाएगा जिसमें वकीलों और मुवक्किलों, लिटिगेंट के लिए वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक उर्दू वर्ड है मुवक्किल, वकीलों और मुवक्किलों के फिजिकल प्रेजेंस मतलब उनका खुद वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होगा बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये काम किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉब्डे emphasizes that virtual courts are open courts too. हालांकि जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वर्चुअल कोर्ट्स भी एक तरह का ओपन कोर्ट्स है, जैसा अभी तक चल रहा था वैसा ही है, एंड दैट वन कैनॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। और इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स है इसको हम लोग गुप्त, इन कैमरा मीन्स होता है गुप्त कार्यवाही नहीं कह सकते। The correct way of framing the difference, he says, is to call them virtual courts as distinct from courts in congregation. उन्होंने आगे इसको एलाबोरेट किया कि अंतर स्पष्ट करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्चुअल कोर्ट्स अभी चल रहे हैं वो उन कोर्ट से अलग हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, कोर्ट रूम में जहाँ पे भीड़ जमा होती है, लोग रहते हैं, उससे थोड़ा हटकर ये कोर्ट है। A three-judge bench headed by the CJI in an order earlier this month laid down broad norms for courts using video conferencing and ratified the validity of virtual judicial proceedings. एक 3 जजों की खंडपीठ ने जिसको हेड किया था, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस महीने के शुरुआत में इन लोगों ने एक ऑर्डर निकाला था
जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल कोर्ट को चलाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ ही साथ इस तरह की जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक कार्यवाही चल रही है, वर्चुअल न्यायिक कार्यवाही, उसकी वैधता को भी उन लोगों ने स्वीकृत किया था उस ऑर्डर के द्वारा। टू एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट, लेकिन दो चीज़ें जो कि विवाद में नहीं हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखते हैं। द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन इवन ड्यूरिंग ए नेशनल लॉकडाउन सो दैट एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनीवन। दो चीज़ें जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसमें से पहली चीज़ है कि लॉकडाउन के दौरान भी कोर्ट चलते रहना चाहिए ताकि किसी को भी न्याय से वंचित ना होना पड़े। ये पहला मुद्दा था जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया, लेकिन और इस पर किसी को कोई विवाद भी नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो ये है द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो आवश्यकता है अभी कोरोना वाले परिवेश में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन था। The Supreme Court Bar Association has written to the CJI and other judges that open court hearings should be restored at the earliest, subject of course to the lockdown ending. Supreme Court Bar Association ने Chief Justice of India और दूसरे जजेस को यह पत्र लिखा है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही ओपन कोर्ट जैसे पहले चलते थे कोर्ट्स, उस तरह की सुनवाई या कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए जल्द से जल्द, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है वैसे ही। Citing earlier judgments on the importance of open court hearings, the SCBA has requested that the use of video conferencing should be limited to the duration of the current crisis and not become the new normal or go on to replace open court hearings. यहाँ पे एक एब्रिविएशन दिया गया है SCBA, मीन्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उन लोगों ने फिर और क्या कहा, पहले के कुछ जजमेंट का हवाला देते हुए जो कि ओपन कोर्ट के महत्व को बताते हैं, वैसे जजमेंट का हवाला देते हुए उन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस्तेमाल का ये जो तरीका अभी आप लोगों ने अपनाया है, इसको सीमित रहने दीजिएगा वर्तमान संकट तक ही, मीन्स लॉकडाउन तक ही इससे काम चलाया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये नई पद्धति बन जाए, नया तरीका बन जाए कोर्ट को चलाने का। सेकेंड पैराग्राफ में कहा गया है The SCBA also has a specific request that proceedings held virtually may also be streamed live so that access is not limited to the lawyers concerned but is also available to the litigants and the public. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक खास अनुरोध ये भी किया है कि अभी जो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं कोर्ट के, उसका लाइव स्ट्रीम लाइनिंग होना चाहिए ताकि ये जो कार्यवाही चल रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ लॉयर्स ही, जो रिलेटेड लॉयर्स हैं उन्हीं तक ये इनकी पहुँच सीमित ना हो, बल्कि ये मुवक्किलों के लिए, उस केस से जुड़े हुए जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध हो, और अगर पब्लिक चाहे तो पब्लिक भी इसको एक्सेस कर सकती है इस प्रोसीडिंग को। द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडिली एग्री टू दिस, और कोर्ट का जो प्रशासन है इस अनुरोध को उन लोगों को आसानी से मान भी लेना चाहिए। Advocates appearing in a particular case are now barred from sharing the passwords given to them to join the proceedings through video conference. वो एडवोकेट जो किसी एक पर्टिकुलर केस में को लड़ रहे हैं या उसमें अपीयर हो रहे हैं, उन पर ये प्रतिबंध है कि वो अपने उस पासवर्ड को दूसरों के साथ शेयर ना करें जो उस प्रोसीडिंग्स के लिए उन्हें दिया गया है। While it is theoretically possible for the parties to join their lawyers during the hearing, in practice they may be unable to travel to their offices. अगर हम सैद्धांतिक
रूप में बात करें तो जो पार्टीज होती हैं, जो मुवक्किल होते हैं, वो अपने वकील के साथ इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी वास्तव में वकीलों के ऑफिस तक पहुंच पाना मुवक्किलों के लिए संभव नहीं है लॉकडाउन की वजह से। मीडिया एक्सेस इज़ ऑल्सो लिमिटेड, और इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें मीडिया की पहुंच भी सीमित हो जाती है, मीडिया को भी पहुंचने में मुश्किल होती है। दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, और अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए तो इसके माध्यम से ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुद्दे उठाए गए हैं SCBA के द्वारा, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है। एंड इन द लॉन्गर टर्म इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, और आने वाले समय में ये जनरल प्रैक्टिस के रूप में भी हम लोग इस प्रक्रिया को, वर्चुअल हियरिंग वाले प्रक्रिया को अपना सकते हैं। एज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, जैसे जैसे तकनीक या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है, कोर्ट्स शुड कंसीडर अदर स्टेप्स that will speed up the judicial process and reduce courtroom crowding। और जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोर्ट को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे न्यायिक प्रक्रिया को में गति लाई जाए, उसको और कैसे तेज बनाया जाए, और साथ ही साथ कोर्ट रूम में मीन्स कचहरी में जो रूम होती है जहाँ पे सुनवाई होती है, उसको हम लोग कोर्ट रूम कहते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, अगर कोई सनसनीखेज केस होता है तब, तो इस तरह के भीड़ को भी सीमित किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। इन द लोअर कोर्ट्स एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। लोअर कोर्ट की जहाँ तक बात है, वहाँ पे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगर पार्टीज इसके लिए अपनी सहमति दें तो, और ये काम वहाँ पर भी हम वर्चुअल मीन्स के द्वारा कर सकते हैं। इन द हायर कोर्ट्स a system based on advanced submission of written briefs and allocation of time slots for oral arguments can be put in place। और हायर कोर्ट्स जो हैं, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा जिसमें कि प्रावधान हो कि आप अपना रिटन ब्रीफ, वकील लोग जो केस का सारांश प्रस्तुत करते हैं, उसको पहले ही आप सबमिट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसी के आधार पर मौखिक जो ज़िरा होती है, ओरल जो आर्गुमेंट होता है, उसके लिए समय तय किया जा सकता है या आवंटित किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए हायर कोर्ट्स में। इट मे इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट्स, और इससे क्या होगा कि इससे संक्षिप्त जजमेंट भी जज दे सकेंगे। जजमेंट उतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, जजमेंट कंसाइज होगा, संक्षेप में होगा। डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल and connectivity issues affecting the process, one must recognize that virtual hearings are no different from open court conversations। कहा जाता है कि हालांकि टेक्निकल और कनेक्टिविटी से संबंधित जो मामले हैं, उसकी संभावनाओं के बावजूद भी, जो कि कभी कभी इस प्रोसेस को प्रभावित कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये तो ज़रूर मानना चाहिए कि जो वर्चुअल हियरिंग्स है, वो ओपन कोर्ट में जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, जो बहस होती है, उससे अलग नहीं है, उससे डिफरेंट नहीं है। प्रोवाइडेड एक्सेस इज़ नॉट लिमिटेड, लेकिन ये ऐसा मान पाना तभी संभव होगा जब एक्सेस लिमिटेड नहीं हो। इस प्रक्रिया को सभी लोग अगर देख पाएँ या सुन पाएँ, तब जो वर्चुअल हियरिंग है वो भी बिल्कुल ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन की जैसा ही होगा, भले ही वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ना दिखाई पड़े। द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड, और ये जो मौका अभी हम लोगों को मिला है कि हम अपनी न्यायिक प्रक्रिया को और बेहतर और दुरुस्त या और स्मार्ट बना सकते हैं, इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करने का समय अभी है। तो ये था एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल
कोर्ट से संबंधित, हमारे जुडिशियल प्रोसेस से संबंधित, जिसमें कुछ ऐसे सुझाव दिए गए जिससे कि केसों का डिस्पोजल फास्ट हो सकेगा और जो हमारे यहाँ इतने मामले कोर्ट केस के लंबित हैं कोर्ट में, उनका तेजी से समाधान किया जा सकेगा. So the gist of the editorial is written here. The situation forced by the lockdown must be used to improve judicial processes. ये लॉकडाउन की वजह से जो भी स्थिति जबरन बन गई है, उस तरह की स्थिति हमारे सामने है, इसका पॉजिटिव अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने जुडिशियल प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं और त्वरित बना सकते हैं और स्मार्ट बना सकते हैं. So this was a beautiful editorial. Now it's time for the discussion of the questions given yesterday from the editorial Safe Return. मेरा पहला क्वेश्चन था, आप लोगों ने उसको टिक भी किया होगा इस एडिटोरियल में, वो कहाँ पे है. Question 1 was, why thousands of people continue to travel long distances, most of them by foot? ऐसा क्या हुआ कि हजारों की संख्या में लोग काफ़ी लंबी दूरियां पैदल ही तय करने पे मजबूर हो गए. इसका आंसर आपको मिलेगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए अंडरलाइन भी किया है, बाय फुट टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस और टू देयर फैमिलीज़. अपने परिवार के पास जाने के लिए, ताकि जो पीड़ा वो झेल रहे हैं उससे वो बचें, इसी के लिए मजबूर होना पड़ा उन्हें लंबी दूरियां तय करने के लिए, और वो भी पैदल. सो द आंसर इज दिस, टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस और टू देयर फैमिलीज. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 says how India has differentiated itself from other European countries. भारत ने कोरोना पैंडेमिक के टाइम में अपने को दूसरे यूरोपियन देशों से कैसे अलग किया, कैसे अलग पहचान बनाई, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इसका आंसर भी यहाँ पे दिखेगा सेकेंड पैराग्राफ के शुरू वाले लाइन से ये शुरू हो जाता है. इनफैक्ट इंडिया एमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट मलेशिया एंड अदर्स हैज मैनेज्ड टू अवॉइड द हाई फैटलिटीज एंड इन्फेक्शन रेट्स दैट हैव बीन सीन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. भारत ने ये अच्छी तरीके से मैनेज किया कि यहाँ की जो मृत्यु दर थी इस कोरोना वायरस की वजह से वो काफ़ी ऊंची नहीं गई. इंडिया वॉज एबल टू अवॉइड हाई फैटलिटी रेट्स, और साथ ही साथ जो संक्रमण था इसकी दर को भी नियंत्रित किया गया, और इस तरह से भारत देखा जाए तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से अलग पाया गया. सो दिस वॉज द आंसर. नाउ वी रीड द थर्ड क्वेश्चन. Apart from facing a lot of distress, what is another factor that inspires migrant workers to return to their native places? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें काफ़ी पीड़ा, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आकर्षित किया इन लोगों को कि इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और आगे बेहतर जीवन के लिए अपने घर लौटना ही ठीक होगा. तो इसका आंसर यहाँ पे है, दे आर बेटर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स एंड फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन देयर नेटिव प्लेसेस. अगर वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें परिवार का सहारा तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ सरकार के जो सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जिसमें मनरेगा प्रमुख है, उसका भी सपोर्ट उन लोगों को मिलेगा और वो वहाँ पे बेहतर रह पाएंगे. ऐसा सोचते हुए वे लोग अपने घरों के तरफ पलायन करने पे मजबूर हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4. What difficulties have forced Maharashtra to request the center to plan and resume train services after May 3rd? कौन कौन सी ऐसी परेशानियां महाराष्ट्र सरकार के सामने है जिससे मजबूर होकर महाराष्ट्र सरकार को अनुरोध करना पड़ा केंद्र सरकार से कि 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन समाप्त होता है तो ट्रेन सेवा शुरू की जाए. कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, इसका आंसर यहाँ पे है. महाराष्ट्र आपको देखने को मिल रहा होगा, अंडरलाइन किया गया है आपके लिए. महाराष्ट्र द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस. एक परेशानी तो यह है कि महाराष्ट्र कोविड-19 का सबसे ज़्यादा केस यहाँ देखने को मिला, और इसके अलावा
महाराष्ट्र ही ऐसा भी राज्य है जहां पर दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों ही निगेटिव फैक्टर्स अभी के परिदृश्य में महाराष्ट्र के सामने हैं और इसी से परेशान होकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है वो कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि इन माइग्रेंट लेबरर्स को उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में पहुंचाया जा सके। And now we come to the last question, question number 5. What is the full form of मनरेगा and it comes under which obligation of the government? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? This you should know. और साथ ही साथ ये सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, डिटेल में बताया भी था कि इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये सरकार का जो दायित्व है, जो ऑब्लिगेशंस है देश के जनता के प्रति सामाजिक दायित्वों के प्रतिपूर्ति के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था। सो दिस इज़ द आंसर। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। आज के एडिटोरियल के 5 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। आप इनका आंसर करके कल रखिएगा। कल फिर हम आपसे मुखातिब होंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।